फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम 80 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना, जो हमारे देखो एम्स में आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होना उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जितने भी आपके और भी जैसे रेलवे है, डीएसएसबी है, और आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, ठीक है, जितने भी छत्तीसगढ़ में भी CGVAPM की वैकेंसी आई है, तमिलनाडु में हमारी फार्मेसी, देखो सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देख लेते हैं आज इसमें हमने कैसे क्या क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं। और बच्चों, बाकी जो फार्मा एमसीक्यू ऐप है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो आप पे विजिट कीजिएगा। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन, विच स्टैटिन्स आर इनएक्टिव लैक्टोन प्रो ड्रग दैट मस्ट बी हाइड्रोलाइज्ड टू द एक्टिव बीटा हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। ओके, तो इसमें देखो स्टैटिन्स की बात करेंगे। स्टैटिन्स एक तो आपको पता होना चाहिए, स्टैटिन्स जो होते हैं हमारे एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज, एचएमजी को रिडक्टेज इनहिबिटर में तुम्हारे स्टैटिन्स आते हैं। जो आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसमें सबसे पहले आपके आते हैं एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें आपके स्टैटिन्स आते हैं। ओके, तो स्टैटिन्स क्या होता है? एचएमजी कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। एचएमजी कोरिडक्टेज जो होता है कोलेस्टेरॉल की सिंथेसिस जब होती है, जिसमें रेट लिमिटिंग स्टेप जो होता है उसको कैटालाइज करने वाला आपका एंजाइम होता है एचएमजी कोरिडक्टेज, तो इसी को इनहिबिट कराते हैं आपके स्टैटिन्स। ठीक है, तो अब स्टैटिन्स में ये समझ आ गया। आप कह रहे हैं इसमें जो ड्रग आती है ना आपके, जो इसकी एग्जाम्पल्स में एटोरवास्टैटिन, फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, ये सारे स्टैटिन्स हैं। तो कह रहे कौन से स्टैटिन्स इनएक्टिव लैक्टोन प्रोड्रग की फॉर्म में होते हैं, है ना? एटोरवा और फ्लूवास्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वा। देखो, एक तो सिम्वास्टैटिन होता है और दूसरा लोवास्टैटिन होता है, जो आपके प्रोड्रग की फॉर्म में होते हैं। तो ऑप्शन बी तुमने याद रखना है, सिम्वास्टैटिन और लोवास्टैटिन आपके इनएक्टिव लैक्टोन प्रोड्रग की फॉर्म में होते हैं। ओके, प्योर नार्कोटिक एंटागनिस्ट या प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट। तो प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आपने नैलोक्सोन पढ़ा होगा, है ना? नैलोक्सोन होता है, नाल्ट्रिक्सोन होता है, नाल्ट्रिक्सोन जो कि तुम्हें ऑप्शन में दिया, एक नालमीफिन, नालमीफिन, है ना? तो यहाँ पर देखो लिवोरफन, पेंटाजोसिन, लिवारफेनोल, यहाँ पर जो है ऑप्शन डी आपका नाल्ट्रिक्सोन करेक्ट हो जाएगा। ओके, फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ फिनोथायाजीन्स में नहीं आता। जब आप एंटीसाइकोटिक ड्रग या न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग पढ़ते हो, है ना, तो उसमें आपका सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आते हैं फिनोथायाजीन्स, है ना? फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, फिनोथायाजीन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन, फिनोथायाजीन विद पिप्राजीन साइड चेन। ओके, तो इन सब में फिनोथायाजीन जो बेसिक रिंग तो होता ही है, बाकी साइड चेन कौन कौन से उसके अकॉर्डिंग जी आपके अलग अलग क्लास में आते हैं। तो कह रहे कौन सा फिनोथायाजीन्स में नहीं आता क्लास में? प्रोमाजिन, जो क्लोरप्रोमाजिन, प्रोमाजिन तो फिनोथायाजीन में आ गया। क्लोजापिन, थायोडाजिन, थायो प्रोपेजेट, तो यहाँ पर जो है ये क्लोजापिन, क्लोजापिन आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक में आता है, बट इसमें फिनोथायाजीन रिंग नहीं है, तो ऑप्शन बी डज नॉट में आ गया, है ना? तो एक बार एंटीसाइकोटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन को आप देखोगे ना, तो फिनोथायाजीन्स होते हैं, फिनोथायाजीन्स विद एलिफैटिक साइड चेन, फिनोथायाजीन्स विद पिप्रिडीन साइड चेन, फिनोथायाजीन विद पिप्राजीन साइड चेन, है ना? तो एलिफैटिक साइड चेन वाले में क्लोरप्रोमाजिन, ट्राई फ्लूप्रोमाजिन, पिप्रिडीन वाले में थायोरिडाजिन, मिसोरिडाजिन, पिप्राजीन वाले में ट्राइफ्लूपिराजिन, फ्लूफिनाजिन, परफिनाजिन, ये सब आते हैं। ओके, बाकी ये सारा क्लासिफिकेशन हमने क्लासिफिकेशन सारा कवर कराया हुआ है ना। नेक्स्ट, लिव टिरासिटाम इज यूज टू ट्रीट, तो किसके लिए यूज़ करोगे भाई? साइकोसिस में यूज़ करोगे, एपिलेप्सी, अमनेसिया, पार्किंसंस डिजीज, है ना? तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग जब पढ़ते हो आप लोग, जो न्यूअर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होते हैं ना बच्चों, उसमें लिव टिरासिटाम आता है, तो एपिलेप्सी में यूज़ करेंगे इसको, ऑप्शन बी। देखो, एंटी एपिलेप्टिक का क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हो, बारबिचुरेट्स में फिनोबार्बिटोन आया, डीऑक्सीबार्बिचुरेट्स में प्रिमिडोन, हार्डेंटोइन में फेनेटोइन, फोस्फेनेटोइन, इम्यूनोस्टिलबिन्स में कार्बामाजिपिन, ऑक्स कार्बामाजिपिन, सक्सीनाइड में इथोसक्सीमाइड, है ना? इथोसक्सीमाइड ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कराने वाला, हमने पढ़े थे ना, जब हार्ट में जो होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, उसमें जो टी वाले कैल्शियम चैनल थे, है ना, उनको ब्लॉक कराने वाले ड्रग मैंने तुमको बता दी, इथोसक्सीमाइड, फ्लूनारिजिन भी बताई थी, तो वही इथोसक्सीमाइड है ये। ओके, फिर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में वालप्रोइक एसिड, ये सब आते हैं। बेंजोडायाजिपिन्स आते हैं इसमें, क्लोनाजिपाम, डायाजिपाम, लोराजिपाम, क्लोबाजाम, फिनाइल ट्रायाजिन में लामोट्रिगिन, साइक्लिक एनालॉग में गाबापेंटिन। न्यूअर ड्रग्स जो होती है उनमें देखो विगाबैट्रिन, टियागैबिन, टोपिरामिड, जोनिसमाइड और लिव टिरासिटाम, जो तुम्हें ऑप्शन में दिया था। जैसे एम्फोटेरेसिन एग्जिबिट अ सीरियस साइड इफेक्ट है, एम्फोटेरेसिन
जो आपके एंटी फंगल ड्रग में आती है। इसका एक सीरियस साइड इफेक्ट क्या दे रखा है, नेफ्रोटॉक्सिटी, न्यूरोटॉक्सिटी, ओटोटॉक्सिटी, जीआई टॉक्सिटी। तो एम्फोटेरिसिन जो होती है बच्चों, एम्फोटेरिसिन बी, ये हमारी जो है क्या करा देगी, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देगी। ध्यान रखना तुमने, ओके। तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निफेडिपिन बिलोंग टू विच केमिकल क्लास। देखो निफेडिपिन जो होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है 1,4 क्या लिख दिया, 1,4 डाईहाइड्रोपायरिडीन में आता है, डेरिवेटिव होता है। और ये आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आपने पढ़ाई है, निफेडिपिन आता है। तो 1,2 वाला ऑप्शन काट दो। 1,4 DHP डाईहाइड्रो पिरिमिडीन नहीं है बच्चों, पायरिडीन है। ध्यान से देखना है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सिमिलर होते हैं, है ना। तो ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। एक्रोनिम CDSCO सिंपल पूछा है, सेंट्रल होता है ना, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, है ना, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ना। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से इस टाइप के क्वेश्चंस को, ऑप्शंस में से बहुत कंफ्यूज होते हैं। पहले तुम सोचा करो तुम्हें क्या आता है ना। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरिया साइकिल अकरिन, तो माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म दोनों में होती है बच्चों ये ना। कुछ रिएक्शंस आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, कुछ स्टेप्स इसके साइटोसोल में, तो दोनों में हो जाएगा ऑप्शन सी। स्टैटिन अगर गिवन एट नाइट, देखो स्टैटिन आपका जैसे सिम्वास्टैटिन, लोवा आपने देखा अभी, डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिन, इनको कह रहा है रात को दिया जाता है, क्यों कह रहा है, डिक्रीज स्टमक अपसेट, ऐसा नहीं होता। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर एट नाइट, बिल्कुल सही है। इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, बिकॉज फूड इनटेक डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। कह रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस जो होती है बच्चों रात को इंक्रीज होती है, इसलिए स्टैटिन्स जो होते हैं आपके रात को दिए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट मोड ऑफ एक्शन ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एज स्टरलाइजेशन एजेंट। देखो गैसेस स्टरलाइजेशन में जो है आपका इथाइलिन ऑक्साइड यूज होता है ना। गैसेस स्टरलाइजेशन में आपका मैकेनिज्म क्या था, एल्काइलेशन हमने पढ़ा था, है ना। तो आपका यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में आपको एल्काइलेशन दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है। द ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स आर गवर्नड बाय विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, है ना। तो इसके लिए आपका कौन सा शेड्यूल आएगा, तो ए से एप्लीकेशन, बी से आपने फीस याद रखा था, जी में GMS से याद रखी, मेडिकल सुपरविजन ड्रग, डब्ल्यू में WG, है ना। तो जेनरिक ड्रग के लिए याद रखा तो ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल C एंड C1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम लिडोकेन में, तो लिडोकेन में आपने जाइलिडीन देखी थी, तो यहाँ पर जाइलिडीन जो होता है मतलब कि 2,6 डाईमिथाइल एनिलीन, है ना। हमने जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करा था यहाँ पर आप क्या, ये एनिलीन रिंग थी, इसमें 2 और 6 पे CH3 लग जाएगा ना। तो ये आपकी ये होती है जाइलिडीन रिंग, 2,6 डाईमिथाइल एनिलीन भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये कहाँ पर दे रखी है, ऑप्शन सी में तुम्हें दे रखी है, बिल्कुल करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है एस्पिरिन इज नॉट यूज्ड इन, तो एस्पिरिन को देखो एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन में यूज़ करोगे, या एनाल्जेसिक है, पेन में यूज़ करोगे, है ना। हार्ट स्ट्रोक में भी यूज़ करते हैं इसको, लेकिन पैप्टिक अल्सर तो खुद ही करा देती है बच्चों, ये आपके एनसेड्स होते हैं पैप्टिक अल्सर कोज करा देते हैं, तो इसलिए इसको पैप्टिक अल्सर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। इनहिबिशन ऑफ एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, है ना। कौन सी ड्रग एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट करा के एरेबिनोग्लैक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं, ये आपकी कौन सी होती है, देखो आपके जो एंटी TB ड्रग में, फास्ट लाइन एंड TB ड्रग में इथेम्ब्यूटोल का मैकेनिज्म होता है बच्चों ये, ठीक है। तो इथेम्ब्यूटोल आपका बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, फास्ट लाइन एंड TB ड्रग में सारी की सारी साइडल होती है एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल जो कि स्टैटिक एक्शन दिखाती है। एरेबिनोसाइल ट्रांसफरेज को इनहिबिट कराती है, एरेबिनोग्लैक्टन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। आइसोनियाजिड आपकी वही फर्स्ट लाइन एंड TB ड्रग में आती है, लेकिन माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी, माइकोलिक एसिड याद रखना। बाकी पायराजीनामाइड है और टर्बिनेफिन, ओके। पायराजीनामाइड भी फास्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आती है, टर्बिनेफिन जो है ये आपका एंटी TB ड्रग में नहीं आता, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वजाइनल कार्सिनोमा इन फीमेल ऑफस्प्रिंग, है ना। तो बच्चों ये जो है आपका टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, कौन सी ड्रग का टेराटोजेनिक इफेक्ट है, डाईथाइल स्टिलबेस्टिरोल का टेराटोजेनिक इफेक्ट क्या है, वजाइनल कार्सिनोमा करा देगा फीमेल जो है ऑफस्प्रिंग, टीनेज ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो वजाइनल कार्सिनोमा करा देता है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी मैलिग्नेंसी ड्रग इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कौन सी एंटी कैंसर ड्रग में जो पढ़ते हो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक की बात करेंगे तो हम सिस्प्लेटिन को राइट करेंगे। सिस्प्लेटिन देखो मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और हाईली एमिटिक की बात करें तो हाईली एमिटिक एंटी कैंसर की बात करोगे तो भी आप सिस्प्लेटिन को ही करेक्ट करोगे, इसमें प्लैटिनम प्रेजेंट होता है, ओके। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका से मिलते हैं बच्चों, ये भी आपके एंटी कैंसर होते हैं, है ना। तो साइक्लोफॉस्फेमाइड आपका एल्काइलेटिंग एजेंट में आता है,
मिथोट्रिक्सेट एंटी मेटाबोलाइट में आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदर नेम फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का दूसरा नाम क्या है? तो ये होता है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। याद रखना बच्चों, RDDP से याद रख लो, चाहे मतलब आपको याद होना चाहिए। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सिप्रोहेप्टेडिन हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो सिप्रोहेप्टेडिन हमने ऐसी ड्रग पढ़ी थी जो एंटीहिस्टामिनिक तो होती है, एंटीहिस्टामिनिक एक्शंस तो होते हैं, एंटी सीरोटोनर्जिक भी होती है बच्चों। 5H देखो ये हिस्टामिन के रिसेप्टर पे तो कर रही है, 5HT के रिसेप्टर पे भी एक्ट करती है, तो एंटी सीरोटोनर्जिक होती है और एंटी मस्करेनिक भी होती है बच्चों, है ना। एपेटाइटिस स्टिमुलेट भी करा रही थी, आपने पढ़ा था। तो ये एंटी एड्रेनर्जिक नहीं होती। एक्सेप्ट में ऑप्शन डी आ गया। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ड्रग रिलीज होती है ना, करेक्ट ऑर्डर क्या है? सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा ड्रग का, ठीक है, तो डिसएग्रीगेशन वाले ऑप्शन काट दो। सबसे डिसएग्रीगेशन वाले काट, सबसे पहले डिसइंटीग्रेशन होगा ड्रग का। ओके, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या होगा? डिसएग्रीगेशन होगा, फिर डिसोल्यूशन होगा और फिर डिसोसिएशन होगा, है ना। तो दो ऑप्शन तुम काट गए हो, है ना, दो ऑप्शन तुमने काट दिए। अब लास्ट में जो है देखो इसमें हाँ डिसोल्यूशन नहीं होता, डिसोसिएशन होता, तो ऑप्शन ए में ही तुम्हें करेक्ट दिया हुआ। ओके, डिसइंटीग्रेशन होगा, टैबलेट जो होती है बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है, फिर डिसएग्रीगेट होती है, फिर डिसोल्व होकर डिसोसिएट होती है। ठीक होगी, सब बात समझ आ गई। ऑप्शन ए मिटोमाइसिन सी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक में आती है, तो ये ऑब्टेन होती है किससे? स्ट्रिप्टोमाइसिस दे रखे सारे के सारे, कौन सा वाला है? कैस्पिटोसस जो है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो ट्रांसमिट करेगा इन्फेक्शंस को अगेंस्ट एजेंट, इन्फेक्शन एजेंट को बिटवीन होस्ट इज मोस्ट प्रोपरेटली, इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या फोमाइट कहेंगे, कैरियर वेक्टर रिजर्व होते हैं, फोमाइट होते हैं। जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जैसे कोई टेबल चेयर, मतलब कि ये जो है अगर इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उनको ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं ना बच्चों, है ना, टॉवल वगैरह इस टाइप से चीज़ें। तो ये हो गया ऑप्शन ए फोमाइट, इनके लिए टर्म यूज़ करोगे। रेड कलर ऑफ रेड चिली जो होता है, इसका रेड कलर होता है कैप सैंथीन जो होता है बच्चों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और कैप्सेसिन जो है ये पंजेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। कैम्प्टोथीसिन अलग हो गया, यहाँ पर इसमें नहीं होता। तो ये ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच रिसेप्टर हैज हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर। तो GPCR को ही आप हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोलते हो, है ना, तो GPCR वालों को बोलते हो। तो कौन सा इसमें मेटाबोट्रोपिक है? टायरोसिन काइनेज है, आयनोट्रोपिक न्यूक्लियर, तो ये आपके मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हो GPCR को ही। GPCR को मेटाबोट्रोपिक रिसेप्टर भी बोलते हैं, और हेप्टा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है इनकी, हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोलोगे, है ना। एस इनिबिटर क्या करेंगे बच्चों? ये क्या करेंगे? ये एस एंजाइम को इनिबिट करा दिया इन्होंने, है ना। तो अब एस एंजाइम को इनिबिट करा दिया, अब एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, तो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज करा था, वो भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन मेरे बच्चों कम हो जाएगा, क्योंकि एस एंजाइम से जब आपका बन रहा था एंजियोटेंसिन 2 वो करा रहा था इस सिक्रेशन को, मतलब कि इंक्रीज कराता वो, लेकिन अब वो बनेगा ही नहीं, तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन, है ना। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोल, प्रोपेनोल के लिए स्टार्टिंग मटेरियल बताइए। देखो इसके लिए स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, क्या याद रखोगे तुम? अल्फा नेफ्थोल याद रखना है। क्या याद रखना है हमने? ऑप्शन जो है ए बिल्कुल करेक्ट है, अल्फा नेफ्थोल यहाँ पर करेक्ट होगा। ड्रग प्राइस इन इंडिया आर डिसाइडेड बाय विच रेगुलेटरी एजेंसी। तो ड्रग के प्राइस को कौन डिसाइड करेगा? NPPA, CDSC और DCGI, OPPI। तो आपका NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी भाई। कॉमन इंटरमीडिएट फॉर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म एंड TCA साइकिल, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का एक कॉमन इंटरमीडिएट बताओ। आइसोसिट्रेट, सिस्ट्रेट, एस्टाइल कोएंजाइम, बीटा हाइड्रोक्सी बुटारेट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एस्टाइल कोएंजाइम ए। यूकलिप्टस ऑयल इज आइसोलेटेड फ्रॉम लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ सोलवेंट एक्सट्रैक्शन, एजिटोपिक डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, लीचिंग, है ना। तो यूकलिप्टस ऑयल को आइसोलेट करेंगे फ्रॉम द लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन की प्रोसेस से बच्चों इसको जो है आइसोलेट करा जाता है। फॉलोइंग इज एंटागनिस्ट है बोथ अल्फा एंड बीटा। देखो बच्चों दोनों अल्फा बीटा दोनों को ब्लॉक करा रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी दोनों को ब्लॉक कराएंगे, है ना। तो देखो ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होते हैं विद अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। ओके, तो आपका लैबिटालोल होता है एक, तो एक कार्बिडिलोल होता है। तो यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन सी में लैबिटालोल दिया, बाकी कार्बिडिलोल भी याद रखना। प्रोपेनोलोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है। प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में आता है। मिटोप्रोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, याद रखना। ओके, स्ट्रक्चर फर्दर फ्रॉम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ ए लिम्ब या ओरिजिन ऑफ ए बॉडी पार्ट से
जो फार्दर दूर होते हैं उसके लिए डिस्टल वर्ड यूज़ करोगे, अगर पास होती तो प्रोक्सिमल वर्ड यूज़ करती है ना। बाकी वेंट्रल और डोर्सल है तो आप फार्दर का मतलब हो गया डिस्टल, दूर हो गया, ऑप्शन 1। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग के लिए आपने प्रेलिडोक्साइम पढ़ा प्लस एट्रोपिन वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी एस्टाइलकोलिन नहीं दोगे, न्यूस्टिकमिन के साथ प्रेलिडोक्साइम नहीं देंगे, एस्टाइल कोएंजाइम में भी नहीं देंगे, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ मेट्रोडाजोल, एंटी अमीबिक ड्रग में मेट्रोडाजोल आता है, इमिडाजोल डेरिवेटिव होता है। तो नोट पूछा है एच पाइलोरी के लिए यूज़ करोगे बच्चों, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करोगे, सुडोमेम्ब्रेस एंटिकोलाइटिस के लिए भी, जिंजिवल हाइपरप्लाजिया के लिए इसको यूज़ नहीं करा जाएगा। ओके, फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 P ऑफ मार्केटिंग। देखिए प्रोडक्ट एंड प्राइस आता है, पी प्लेस आता है, प्रमोशन आता है, लेकिन इसमें फिलोसफी नहीं आएगा। ओके, तो ऑप्शन बी आ गया क्योंकि आपसे नोट पूछा है। फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कॉम्प्लेक्स में क्या आएगा, एंजाइम, डीएनए, राइबोसोम, देखो सारे ही आते हैं तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनफ्लिक्सीमैब, देखो कहाँ पढ़ा था इनफ्लिक्सीमैब, जब आप बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर में पढ़ते हो, टीएनएफ अल्फा इनहिबिटर में ना, इनफ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब, इटानरसेप्ट पढ़ते हो, इनफ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब, इटानरसेप्ट पढ़ते हो ना। तो क्या है ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ रिसेप्टर एंटागनिस्ट नहीं होता, टीएनएफ का एंटागनिस्ट होता है, इंटरल्यूकिन पे भी काम नहीं करेगा या ना ही एंटी CD20, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच चैप्टर ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 टॉक्स अबाउट नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, कौन सा चैप्टर की बात हो रही है, चैप्टर 7, 4, 3 या 2A, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसके लिए चैप्टर 2A होता है बच्चों, याद रखना। कह रहा जो NDPS एक्ट है बच्चों, इसमें 6 चैप्टर्स और 83 सेक्शंस है। ये क्वेश्चन अभी बन गया, DSSB का पेपर जो हुआ था ना रिसेंटली, जो पेपर हुआ है उसमें बना हुआ है कि NDPS जो आपका एक्ट है इसमें कितने चैप्टर्स है, कितने सेक्शंस है। ओके, तो 6 चैप्टर्स है, 83 सेक्शंस है। चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी होता है, 2 में क्या आता है, डील्स विद अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स, 2A में डील्स विद नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज, है ना। फिर 3 होता है डील्स विद प्रोहिबिशन कंट्रोल एंड रेगुलेशंस, 4 में रेफर टू ऑफेंसेस एंड पेनल्टी, 5 में डील्स विद प्रोसीजर, 5A में पर्टेन्स टू फॉरफीचर ऑफ इलीगली रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, और जो 6th वाला मिसलेनियस। ओके, रीजन फॉर द डिस्प्ले ऑफ ग्रेव्स सिंड्रोम इन नियोनेट ऑन क्लोरामफेनिकोल थेरेपी, है ना। तो नियोनेट्स में ग्रेव्स सिंड्रोम कराया था क्लोरामफेनिकोल क्यों, कह रहे एक्सेस एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज। देखिए ग्लूकोनाइज जो ट्रांसफरेज आपके फेज 2 रिएक्शन में ग्लूकोनेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें आपका ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज है। अब भाई नियोनेट्स में तो ये आपका इतना डेवलप ही नहीं होगा, है ना, ग्लूकोनाइड ट्रांसफर, तो इसका लिमिटेड एक्सप्रेशन जो होता है ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज का, इसीलिए जो होता है इसके जो क्लोरामफेनिकोल के मेटाबोलाइट एक्यूमुलेट हो जाएंगे बच्चों, है ना, तो वो ग्रेवी सिंड्रोम करा देता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लिमिटेड एक्सप्रेशन ऑफ ग्लूकोनाइड ट्रांसफरेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉरफेरिन क्या है बच्चों, जब आप ओरल एंटीकोएगुलेंट पढ़ते हो, है ना, तो उसमें कोमेरिन डेरिवेटिव में तुमने वॉरफेरिन पढ़ा होगा, तो 4 हाइड्रोक्सी कोमेरिन डेरिवेटिव तुम्हारा वॉरफेरिन होता है। कह रहे मैच करने एंजाइम को उनके इनिबिटर के साथ में, ठीक है। तो टोपोआइसोमेरेज 1 इनिबिटर में आपने टोपोटिकैन इरिनोटिकैन पढ़ी होंगी, तो फर्स्ट का आर हो इरिनोटिकैन एस में दे रखा है ना, फर्स्ट का एस हो जाएगा बच्चों। टोपोआइसोमेरेज 2 इनिबिटर में ये टोपोसाइड हो जाएगा, 2 का आर हो जाएगा, 2 का आर को आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिला है। ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को इनिबिट कराएंगे, तुम्हारे विन का एल्कलॉइड कराते हैं। एरोमेटेज इनिबिटर में लिट्रोजोल, अनास्ट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन पढ़ते हो। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आर एडवर्स इफेक्ट ऑफ, देखिए फेनेटोइन करा देगा, वॉल्प्रोइक एसिड करा देगा, कार्बामाजिपिन करा देगा, बाकी फोलिक एसिड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं कराएगा। ओके, फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब विद आइसोनियाजिन, देखो आइसोनियाजिन फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग है, तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा देती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिन के साथ में विटामिन B6 देते हैं, याद रखना है, विटामिन B6 जिसे पायरोक्सिन भी कहते हैं। ओके, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इज ट्रीटेड बाय थायराइड्स, कार्बामाजिपिन, वैसोप्रेसिन या साइक्लोफॉस्फेमाइड, तो आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, इसी को यूज़ करते हो आप वैसोप्रेसिन को डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज वाटर इनसोल्युबल सेलुलोज डेरिवेटिव, मिथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज, HPMC, CMC, तो आपका इथाइल सेलुलोज वाटर इनसोल्युबल होता है बच्चों, ऑप्शन बी। ट्विन 80 इज कोल्ड, तो हमने ट्विन्स को याद करा था, LPSO याद रखते हो, लप्सो, है ना, तो देखो पॉलीऑक्सीथिलीन सोर्बिटन तक तो सारे के सारे सेम हैं, मोनो तक, है ना। फिर आपका ओलिएट, पामिटेट, स्टीयरेट, लोरेट, है ना। 20 वाला लोरेट होता है,
20, 40, 60, 80, तो 80 वाला ओलिएट होगा। ओलिएट कौन से ऑप्शन में है तुम्हारे? मोनो ओलिएट ऑप्शन ए में ही दे रखा है ना। पामिटेट वाला 40 वाला हो जाएगा, स्टीरेट वाला 60, हाँ 60 वाला, और लोरेट वाला 20 वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। कह रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर इन्वॉल्व इन साइटोक्सिक ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग में, तो ये होता है बच्चों 5-HT3 रिसेप्टर होता है। तो सीरोटोनिन के 5-HT3 रिसेप्टर इसको ब्लॉक कराएगा आपके ओंडानसिट्रोन। 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में ओंडानसिट्रोन पढ़ते हो। हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू हाउ मेनी ऑक्सीजन, भाई हीमोग्लोबिन ना 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, याद रखना तुमने, कितने? 4 ऑक्सीजन से। फॉलोइंग ड्रग इनिबिट पेरिफेरल कॉम्ट एंड इज यूज्ड टू इंक्रीज द बायोलिटी ऑफ लीवोडोपा। देखिए कॉम्ट को इनिबिट करवाने, कॉम्ट इनिबिटर में टोल कैपोन और एंटाकैपोन तुम लोगों ने पढ़े हैं। एंटी पार्किंसंस ड्रग पढ़ते हो, तब उसमें एक तो पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में कार्बिडोपा बेंसिराजाइड आता है। सिलिजरिन माओ बी इनिबिटर में आता है, और डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन, ड्रोपिनोल, प्रामिपिक्सोल आते हैं। कॉम्ट इनिबिटर में टोल कैपोन, एंटाकैपोन आते हैं। डोपामिन का प्रिकर्सर लीवोडोपा होता है। डोपामिन फैसिलिटेटर अमेंटाडीन होता है। ओके, सारी बातें याद रखना। जेंटामाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंटीबायोटिक और उनके सोर्स का छोटा सा वीडियो बना के डाला था मैंने, बच्चों देख लेना। जेंटामाइसिन को ऑब्टेन करते हैं किससे? हमें पता है हमारी जो एंटीबायोटिक होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है और उनके अगेंस्ट ही यूज़ करी जाती है। तो जेंटामाइसिन मिलता है किससे? माइक्रो मोनोस्पोरा परप्यूरिया। तो मेरे बच्चों ने GMP से भी इसको याद कर रखा है, तो आप भी याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में पास हुआ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? तो यहाँ पर 1986 करेक्ट हो जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। टेक्निक यूज्ड फॉर क्लासीफाई इन्वेंटरी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ यूजेज, है ना। वैल्यू ऑफ यूजेस के अकॉर्डिंग तुमने इन्वेंटरी को क्लासीफाई करा है, तो वो आपका ABC एनालिसिस में आता है बच्चों, ठीक है। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, तो इसमें हमने A आइटम होते हैं, B आइटम और C आइटम। A आइटम जो कि बहुत कॉस्टली होती हैं, B वाले मीडियम होते हैं, C वाले बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, चीप होते हैं, क्योंकि A वाले इन्वेंटरी का 10% होती है, 70% एक्सपेंडिचर आता है ना। बी में 20% इन्वेंट्री का होते हैं, 20% बजट कंज्यूम करेंगे। सी वाले अपोजिट ए वाले के 70% इन्वेंट्री का होता है, लेकिन जो बजट है, खर्चा है, सिर्फ 10% आता है, ठीक है। तो इसका ABC एनालिसिस ये हमारा होता है ऑप्शन सी। फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कलॉइड, देखो कोकेन आपका होता है, मैसिटाइलिन नहीं होता, बाकी निकोटिन तुमने पढ़ाई है, मिस्कैलिन भी पढ़ा है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा नोट में। मैच कर रहे हैं बच्चों, मैच कर दो फटाफट से। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज दे रखा है, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। लैक्टोज दे रखा है, फिर देखो लैक्टोज जो है बच्चों, इसमें ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज होता है, तो 3 का P हो जाएगा। तो 3 के P से तुम्हारा आंसर तो निकल के नहीं आया है ना, क्योंकि ये इसमें भी 3 का P है। 3 के P से तुमने 2 ऑप्शन को तुमने कट कर पाए हो 3 के P से, है ना। तो अब देखो लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज में दोनों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, तो फोर्थ का Q हो जाएगा, फोर्थ का Q भी हो गया आपका। अब आपने पढ़े थे, देखो ग्लूकोज और मैनोज, और यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, तो एपीमर होते हैं आपके जो ग्लूकोज और मैनोज C2 एपीमर में आते हैं। फर्स्ट का होगा R, तो जिससे तुम्हारा आंसर निकल के आया ऑप्शन डी। बाकी एनोमेरिक पेयर में एनोमर्स जो होते हैं बीटा डी ग्लूकोज और ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आएगा, है ना। तो ये आपके होते हैं एनोमर्स, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो गया। टाइप 2 एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस को क्या कहोगे, है ना। टाइप 1 में तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस आती है, टाइप 2 में बच्चों आपकी साइटोलिटिक रिएक्शंस आती हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोलिटिक रिएक्शंस। ओके, फॉलोइंग AC इनहिबिटर आर प्रोड्रग एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, सारे AC इनहिबिटर क्या होते हैं? प्रोड्रग होते हैं। फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूज़ करेंगे अस्थमा में anti-IgE एंटीबॉडी यूज होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? ओमेलिजुमैब जो होती है, ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जैसे हम अस्थमा में यूज़ करते हैं, ऑप्शन बी। ये जो तुम्हें ऑप्शन में रखे रिटुक्सीमैब, रिटुक्सीमैब भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम? लिम्फोमा में। ये टारगेट CD20 को टारगेट करते हैं, प्रोटीन फाउंड ऑन मास्ट बी सेल। ओके, और जो ट्रेस्टुजुमैब है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज़ करोगे, ये HER2 प्रोटीन को टारगेट करती है। इटानरसेप्ट तुमने पढ़ाई हुआ है, TNF अल्फा इनहिबिटर में आपका आता है, तो ये भी
आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए यूज़ करोगे इसको, TNF अल्फा को टारगेट करती है। ड्रग यूज हिपैरिन के ओवरडोज के लिए हिपैरिन का एंटीडोट पढ़ लो, कौन सा है, प्रोटामिन सल्फेट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, फाइलोक्विनोन दे रखा है। बाकी टिक्लोपिडिन क्लोपिडोग्रिल कहाँ पढ़ी थी भाई, एंटीप्लेटलेट ड्रग में पढ़ी थी हमने, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही थी। टिक्लोपिडिन क्लोपिडोग्रिल टिकाग्रिलोर और प्रासुग्रिल, है ना, ये आपने एंटीप्लेटलेट ड्रग में पढ़ी थी, P2Y12 रिसेप्टर को ब्लॉक करा रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में तुम्हारा डाइसैकेराइड दे रखा है, सुक्रोज दे रखा है, बाकी मैनोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए हो गया सुक्रोज। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये है कौन, आचार्य PC रे हो जाएगा। ऑप्शन जो तुम्हें ए में दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एस्टेब्लिश इन कोलकाता वेस्ट बंगाल इन 1901 बाय जो PC रे मतलब प्रफुल्ल चंद्र रे। इट इज़ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर। ओके, हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग, कौन सा है। तो एम्फोटेरिसिन B होता है बच्चों, सिस्प्लेटिन में तुमने पढ़ा था भी, और एस इनहिबिटर भी होते हैं। तो तुम्हारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चेयरमैन ऑफ DTAP के चेयरमैन हमने DGHS डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस पढ़ा हुआ है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ट्रानेक्सामिक एसिड किसको एंटेगनाइज करेगा, देखो एंटी फिब्रिनोलिटिक में होता है ट्रानेक्सामिक एसिड, तो किसको एंटेगनाइज करेगा, फिब्रिनोलिटिक ड्रग दे रखी होगी तुम्हें। वॉरफेरिन तो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, हिपैरिन पेरेंटल में आता है, एस्पिरिन तुम्हारी एंटीप्लेटलेट ड्रग हो जाएगी। तो एल्टीप्लेज जो होता है बच्चों फिब्रिनोलिटिक्स में आता है, तो इसको एंटेगनाइज करेगा ट्रानेक्सामिक एसिड। ओके, रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, तो आपका HMG कोरिडक्टेज एंजाइम ही कैटालाइज करेगा, जिसको हमारे स्टैटिन से इनहिबिट करा रहे थे, है ना बच्चों। ऑप्शन डी। जाइनेकोमास्टिया में क्या होता है, देखो बहुत सारी ड्रग है, जैसे कि आपका स्पारोलैक्टोन है, जाइनेकोमास्टिया कराता है ना। आपकी सिमेट्रिडीन तुमने पढ़ा, ये भी कराती है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड इन फीमेल, प्लान्स ऑफ फीमेल टाइप मेमरी ग्लैंड इन मेल, लैक्टेटिंग मेमरी ग्लैंड, या ड्रग इंड्यूस्ड ब्रेस्ट एनलार्जमेंट। तो इसका मतलब होता है प्लान्स ऑफ फीमेल टाइप मेमरी ग्लैंड इन मेल, ऑप्शन बी। फॉलोइंग ड्रग में कोर्स रिवर्सिबल जाइनेकोमास्टिया करा देगी, ओमिप्राजोल नहीं कराएगी भाई, PPI में आती है नहीं कराएगी, पायराजिपिन स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर को है, ब्लोकर में आपका जो है ना, तो यहाँ पर सिमेट्रिडीन करा देगी, बिल्कुल करेक्ट है। S2 ब्लोकर में आता है, एंजाइम इनहिबिटर होता है, इमिडाजोल रिंग होती है इसमें, और ये जाइनेकोमास्टिया भी कराता है। ओके, ऑप्शन सी। ग्रेटर देन 90% ऑफ सीरोटोनिन कहाँ पर लोकेटेड है, सेरेब्रल कोर्टेक्स में, रैफिन न्यूक्लियस में, या एंटीरोक्रोमाफिन सेल्स ऑफ GI ट्रैक्ट, करेक्ट है, बाकी लंग्स भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑन्डानसिट्रोन, ग्रैनसिट्रोन, ट्रोपिसिट्रोन इंटरैक्ट विद सीरोटोनिन रिसेप्टर सबटाइप लोकेटेड इन द एरिया प्रोस्टिमा सेंसरी एंड एंटेरिक नर्व, ठीक है। तो आपको पता है 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपके ऑन्डानसिट्रोन, ग्रैनिसिट्रोन ये सब आते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंटी माइग्रेन स्पेसिफिसिटी ऑफ एर्गोट एल्कलॉइड इज मीडिएटेड बाय दीज रिसेप्टर, एड्रेनर्जिक, सीरोटोनर्जिक, कोलिनर्जिक और डोपामिनर्जिक, तो इसके लिए ऑप्शन बी सीरोटोनर्जिक हो जाएगा। ओके, एर्गोट एल्कलॉइड जो माइग्रेन में यूज करते हैं बच्चों, एक्सर्ट देयर इफेक्ट प्राइमरली बाय इंटरेक्टिंग विद 5-HT1B 1D रिसेप्टर्स। ओके, ये रिसेप्टर सब टाइप है सीरोटोनिन रिसेप्टर्स के, इनके एक्टिवेशन बाय एर्गोट एल्कलॉइड इज थॉट टू बी क्रूशियल इन कॉन्स्ट्रिक्टिंग, जो जिसमें माइग्रेन में जो आपकी क्रेनियल ब्लड वेसल्स होती है, क्रेनियल वेसल्स जो होती है ना, उनका पल्सेटिंग जो इसमें पल्सेटिंग हेडेक होता है, तो क्रेनियल की जो वेसल्स हैं उनकी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पर डायलेशन की वजह से होता है, तो उसको कॉन्स्ट्रिक्शन कराना जो है, ये ड्रग कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है, वहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो कह रहे हैं कि ये क्रूशियल इन कॉन्स्ट्रिक्टिंग डायलेटेड ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन ड्यूरिंग एन माइग्रेन अटैक। ओके, विच ड्रग इज नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय एस्टाइलेशन, एस्टाइलेशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म किस किस का होता है, आइसोनियाजिड का होता है, डेप्सोन का होता है, हेट्रोलाजिन का होता है, सल्फोनामाइड्स का भी होता है बच्चों, प्रोकेनामाइड का भी होता है, लेकिन मेटोक्लोप्रोमाइड का नहीं होता। कह रहे एंजाइम कैटालाइजिंग कन्वर्टर ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन, देखो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है इससे बनता है एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 से बनता है एंजियोटेंसिन 2, है ना। तो यहाँ पर रैनिन काम करेगा, यहाँ पर एस एंजाइम काम करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए तुम्हारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रैनिन काम करेगा। ओके, सिंथेसिस साइट ऑफ मोस्ट सर्कुलेटिंग ग्रैनिन कहाँ पर बनता है भैया, किडनी में, किडनी की जे सेल्स होते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होती है, वहाँ से तुम्हारा रैनिन रिलीज होता है, जो क्या करता है एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। ओके,
कह रहा है लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग प्राइमरली किस पे डिपेंड करेगी। लोडिंग जो डोज होती है बच्चों वो आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है, क्लियरेंस पे डिपेंड नहीं करेगी, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या हाफ लाइफ। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थेरेपेटिक इंडेक्स किसका मेजर है। थेरेपेटिक इंडेक्स जो आप पढ़ते हो है ना, LD50/AD50 जो होता है ना, तो किसका मेजर है, इफेक्ट सेफ्टी को मेजर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम फ्यूमरेज कैटलाइज द रिवर्सिबल हाइड्रेशन ऑफ फ्यूमरिक एसिड से मैलेट, बट इट डज नॉट कैटलाइज द हाइड्रेशन ऑफ मैलिक एसिड। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कायरल एक्टिविटी, रैसिमाइजेशन, स्टीरियो आइसोमेरिज्म या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो ये दिखाता है कि एंजाइम से स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को शो करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए स्टीरियो स्पेसिफिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एंजाइम टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, एंड रिएक्ट सेलेक्टिवली विद ओनली वन ऑफ देम। इन दिस केस फ्यूमरेज जो होता है कैन ओनली हाइड्रेट फ्यूमरिक एसिड जो ट्रांस आइसोमर होता है, ना कि आपका मैलिक एसिड जो कि सिस आइसोमर है उसको हाइड्रेट नहीं कराएगा। इवन दो दे आर बोथ द सेम मॉलिक्यूल विद जस्ट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट जो होता है फंक्शनल को सिर्फ वही डिफरेंट होता है। दिस डिफरेंस इन स्पेशल अरेंजमेंट इज व्हाट मेक देम स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, एजेंट ऑफ चॉइस टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना हो तो क्या देंगे, जैम्प्रोस्ट नहीं देंगे बच्चों, मिसोप्रोस्टोल जो होता है एंटीप्रोजेस्टिन होता है ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑक्सीटोसिन रिटोड्रिन जो है तुम्हारे यूट्रिन रिलैक्सेंट होता है, टोकोलिटिक्स में तुम पढ़ते हो रिटोड्रिन को, है ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट वन आर माइटोकॉन्ड्रियल। सारी प्रोसेस एक को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रियल है, किसको छोड़कर भाई, ग्लाइकोलिसिस तुमने पढ़ा सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं, इसी को छोड़ दो, बाकी TCA साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, कीटोजेनेसिस सारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। कह रहा आर्थस रिएक्शंस कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस है ना, टाइप 1 में एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, टाइप 2 में साइटोलिटिक रिएक्शंस, टाइप 3 में रिटार्डेड या आर्थस रिएक्शंस आती है, टाइप 4 में डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी आती है ना। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। माइक्रोडोजिंग इज डायरेक्टली गिवन टू अ पेशेंट विदाउट प्री क्लिनिकल टेस्टिंग इन विच फेज। तो फेज 0 जो होता है बच्चों आपका माइक्रोडोजिंग स्टडीज आता है, इसमें बिल्कुल जो माइक्रोडोज होती है सब थेरेपेटिक डोज होती है ना वही दी जाती है, एडमिनिस्टर करी जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर बाय विटामिन के विच अमीनो एसिड इज कार्बोक्सिलेटेड। तो इसमें कौन सा अमीनो एसिड कार्बोक्सिलेट होता है बच्चों, ग्लूटामेट जो होता है ना, तुम्हारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए विटामिन के कह रहे हैं प्ले अ क्रूशियल रोल इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यू विद इन स्पेसिफिक प्रोटीन्स, है ना। दीज प्रोटीन जो इन्हें हम कहते हैं गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड प्रोटीन इसेंशियल फॉर वेरियस फंक्शंस, पर्टिकुलर ब्लड की क्लोटिंग के लिए। विटामिन के एक्ट को फैक्टर फॉर द एंजाइम गामा ग्लूटामेल कार्बोक्सिलेज के लिए एज अ को फैक्टर काम करेगा तुम्हारा विटामिन के विच एड ए कार्बोक्सिल ग्रुप टू द गामा कार्बन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। दिस मॉडिफिकेशन क्रिएट अ न्यू अमीनो एसिड जिसे हम क्या कहेंगे, गामा कार्बोक्सी ग्लूटामिक एसिड। और ये जो होता है ये GLA रेजिड्यू आर क्रूशियल फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर अलोइंग दैम टू बाइंड कैल्शियम आयन इफेक्टिवली। ओके, नेक्स्ट है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्लैडर कोज। तो ये हमने पहले भी करा था कि भाई ब्लैडर का सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन से क्या फ़र्क पड़ेगा, छोटा सा वीडियो मैंने बनाया है इसका, है ना। सिंपैथेटिक में क्या होता है बच्चों, ये डायट्रोसर कॉन्ट्रैक्ट होती है पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में डायट्रोसर रिलैक्स करेंगी, इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट होती है ना बच्चों, जिससे यूरिनेशन नहीं होता, है ना। तो ऑप्शन आपका जो है 4 करेक्ट है। और पैरासिम्पैथेटिक में देखो क्या ये भी पूछ लिया इसमें, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो इसमें डायट्रोसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स करती है, वॉइडिंग ऑफ द ब्लैडर होता है, और क्या होता है यूरिन पास होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक में यूरिनेशन पड़ते हैं, सिक्रेशन सारे इंक्रीज होते हैं, यूरिनेशन सलाइवेशन सब, है ना बच्चों। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ओके बच्चों, तो आज की वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।